हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ आज का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग को लर्निंग भी अटैच मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 का आज का क्रूशियल लेवल क्या होने वाला है इस वीक का, तो बहुत ही आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख सकते हैं लास्ट तक। तो अब हम लोग चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे निफ्टी पे। तो निफ्टी 50 पे क्या है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है ये एक एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह, जो कि रेजिस्टेंस भी था प्रीवियसली भी। तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी भी पहले भी बता चुका था कि यही एरिया जो कि इसका लेवल है जो कि एक्ट करेगा बार बार सपोर्ट के तरह। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये एरिया अब निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। तो अब हम लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका कि अगर मार्केट का ट्रेंड कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड हम लोग तभी डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट अगर हाइयर हाई और हाइयर लो बनाती है। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे हाइयर हाई हाइयर लो का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट कैसे मिलेगा ट्रेड, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो हम लोग को ये देखना है ये जो प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। तो अब हम लोग को ये देखना है ये जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आप लोग को, ये एक ट्रेंड लाइन था। इसका मार्केट क्या की बार बार ब्रेकआउट की। तो ब्रेकआउट का मैं आप लोग को एक जनरल थॉट प्रोसेस से बताता हूँ। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की, फेल कर गई। सेकेंड टाइम अटेम्प्ट की, फिर फेल कर गई। अब अगेन थर्ड टाइम में मार्केट यहाँ पे इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एंड ज़्यादा चांसेस होता है कि ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद अब हम लोग का क्या थिंकिंग है, अगर मार्केट 18,000 के पास आता है तो यहाँ पे आप लोग स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और हम लोग इसमें 18,500 तक भी 18,500 तक भी जाते हुए निफ्टी 50 को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी बन रहा है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग एज्यूम करेंगे कि निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो निफ्टी बैंक भी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। तो जैसा कि मैं आप लोग को चार्ट में बताऊंगा, निफ्टी बैंक का यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है चार्ट ओपन हो चुका है। तो निफ्टी बैंक भी जस्ट लाइक निफ्टी 50 के ही तरह रेजिस्टेंस अब वो सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था। तो जस्ट लाइक मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मार्केट में यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होता है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन का अभी भी निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और निफ्टी बैंक को एक अप साइड का मोमेंटम बहुत ही हाई जाते हुए भी देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये यहाँ पे अगर हम लोग का इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है डब्ल्यू पैटर्न बना करके, तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ से। फिर हम लोग 40,000 तक का भी टारगेट इसमें अचीव कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में भी हम लोग इसमें अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग इस एनालिसिस को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं विप्रो के चार्ट पे। विप्रो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे मैं इस वीक में मैं इसको बहुत ही अच्छे से देख रहा हूँ इस ट्रेड को, कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी एंड प्रोबेबिलिटी हो सकता है इस ट्रेड में। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो आप लोग भी खुद से एनालिसिस करके ही ट्रेड करें। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो अगर आप लोग का अपस्टॉक पे अकाउंट नहीं है तो आप लोग अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये एक जोन बन चुका है विप्रो का, जो ये जोन है 600, 640, 630 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं आप लोग को जनरली बता चुका था डब्ल्यू पैटर्न वर्क कैसे करती है। तो डब्ल्यू पैटर्न का मतलब होता है फर्स्ट सेकेंड। तो सेकेंड में क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड बॉटम। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये पहला बॉटम हो गया एंड ये सेकेंड बॉटम हो गया।
तो अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है, अगर ये जो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट जो कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग यहाँ से लॉन्ग भी जा सकते हैं और अच्छा खासा हम लोग 10 to 11% इसमें अचीव कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अब हम लोग चलते हैं बर्गर किंग के स्टॉक पे। बर्गर किंग जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, मैंने भी खुद इस पर इन्वेस्ट किया हुआ 130 के ही लेवल से। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक होल्डिंग के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को ये भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अब मैं आप लोग को बर्गर किंग में बहुत ही अच्छा एनालिसिस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बर्गर किंग में। बर्गर किंग में यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि एक पोल है, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे जस्ट लाइक एक फ्लैग की तरह पैटर्न बन रहा है। तो ये जो फ्लैग पैटर्न होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। अगर इस फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम लोग अच्छा खासा यहाँ से 10 to 11% भी अचीव कर सकते हैं। बट इसका ब्रेकआउट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि मार्केट अगर बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रही जो कि 165 है, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस को अगर मार्केट बार बार अगर हिट करती तो उसका ज़्यादा चांसेस है कि वो ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे इनकेस ये सब मैं जितना भी बता रहा हूँ कि ये सब प्रोबेबिलिटी है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो अगर इस फ्लैग का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग बर्गर किंग को 190 180 तक भी आते हुए देख सकते हैं। ये डेफिनेटली हम लोग का आते हुए देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं जस्ट डायल के स्टॉक पे। जस्ट डायल का स्टॉक को भी मैं 375 से ही होल्डिंग करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे भी एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोग को चार्ट में सबसे पहले डेली के चार्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, ये मैं हर एनालिसिस में जस्ट डायल को इसलिए भी ऐड करता हूँ क्योंकि ये जो लेवल होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है जस्ट डायल के लिए। तो अगर इस लेवल पे अगर मार्केट अगर होल्ड कर देती है तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम लोग एक डाउन साइड का भी मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट किया सपोर्ट की तरह, और सपोर्ट की तरह एक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पे 50% 46-48% का यहाँ पे रिटर्न आया है। तो जनरली अगर हम लोग यहाँ से अगर यहाँ तक का भी देखेंगे तो हम लोग यहाँ से 10 to 11% डेफिनेटली अचीव कर ही सकते हैं। और इंट्राडे स्विंग ट्रेड में 10 to 11% अचीव करना बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप लोग भी डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिलता है, कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।